अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाली अहम खबरों और वाक़यात पर तबसरा करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरोप के बेशतर ममालिक में आज मुरखा 27 दिसंबर को वैक्सीन डे मनाया जा रहा है। यानी यूरोप के तकरीबन तमाम ममालिक में वैक्सीन का आगाज़ हो गया है, वैक्सीन लगाई जा रही है। हम बात करेंगे जर्मनी, इटली, स्पेन, ग्रीस में इस वैक्सीन का तजर्बा कैसा रहा, लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं और ये किस तरह जारी हो चुकी है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो इस्लामी ममालिक हैं, आपको पता है कि उनमें सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इसकी मंजूरी दे चुके हुए हैं और आगाज़ भी कर दिया है। तो जानने की कोशिश करेंगे सियासी थ्योरी के हवाले से, जिसमें खासतौर पर मुसलमान कम्युनिटीज़ के खदशात पाए जा रहे थे कि इस वैक्सीन में हराम अज्जा की मिलावट है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान उलमा इसके बारे में क्या कह रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक की फतावा कौंसल और साइंस के डिपार्टमेंट से तल्लुक़ रखने वाले उलमा का इसके बारे में क्या ख्याल है। इसके अलावा हम बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस ऐलान की तरफ जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किया है कि जो उनका रोशन डिजिटल अकाउंट का जो उन्होंने आगाज़ करवाया था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि वो अपनी रकूम पाकिस्तान में जमा करवा सकते हैं, नए अकाउंट खुलवा सकते हैं, ये ऑनलाइन अकाउंट है। वो तजर्बा बहुत कामयाब रहा है। बहुत से पैसे पाकिस्तान की हुकूमत को मिल रहे हैं। इस सिलसिले में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो रोशन डिजिटल अकाउंट है क्या, और क्या जो हम लोग यूरोप में मौजूद हैं हमें उस रोशन डिजिटल अकाउंट से फ़ायदा उठाना चाहिए या नहीं। मेरे साथ रहिएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं उन लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर चुके हैं, हमें अच्छी सी फीडबैक देते हैं और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। आज यूरोपीय ममालिक कोरोना वैक्सीन के हवाले से वैक्सीन डे मना रहे हैं। यूरोप भर के बेशतर ममालिक में आज से बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस की वैक्सीन का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें जर्मनी, इटली, स्पेन, ग्रीस और दीगर बेशतर ममालिक ने बाकायदा आज वैक्सीन का आगाज़ किया है। हंगरी ने कल यानी कि मोरखा 26 दिसंबर से वैक्सीन लगाना शुरू कर दी थी। ये वैक्सीन जो इस्तेमाल के लिए लॉन्च की गई है, ये फाइज़र और बायोनटेक के इश्तराक से तैयार की गई है। आपको पता है कि फाइज़र अमेरिकन कंपनी है और बायोनटेक जर्मनी की कंपनी है, जिनका कहना है कि ये वैक्सीन 95% तक मौसर साबित होती है। अगर लोगों को लग जाए तो उसके बाद ये चांस नहीं है कि कोरोना उन पर अटैक कर सके। बरतानिया और अमेरिका इससे पहले ही इसकी मंजूरी की इजाज़त दे चुके हुए हैं और ये वैक्सीन लगाई जा रही है। बरतानिया में 6 लाख से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। इस पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर ये वैक्सीन जर्मन कंपनी ने तैयार की है तो जर्मनी में इतनी लेट क्यों शुरू हुई है। तो उसका जवाब ये है कि तमाम यूरोपीय ममालिक जो हैं वो यूरोपियन मेडिकल एजेंसी के अंडर आते हैं और उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने इस वैक्सीन की मंजूरी 21 दिसंबर को दी थी, तो उसके बाद ये वैक्सीन लगना शुरू हुई है। सबसे पहले चलते हैं जर्मनी में। जर्मनी ने अपनी 16 वफाकी रियासतों को कोरोना वायरस वैक्सीन की खेप रवाना कर दी है और इसका बाकायदा आगाज़ कर दिया है। जर्मन महकमा सेहत के वज़ीर जो हैं उनका ये कहना था कि इसके लिए 27 सेंटर जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं और उनको वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। वॉलंटियर टीमें हायर कर ली गई हैं और उनके ज़रिए ये वैक्सीन भेजी जा रही है। इस वैक्सीन का आपको पता है कि एक ख़ास किस्म के दर्जा हरारत के अंदर रखना होता है। -70 डिग्री सेल्सियस तक इसको स्टोर करना पड़ता है। तो इसके लिए मुख्तलिफ रेफ्रिजरेटर और मुख्तलिफ थर्मसेस ऐसे चाहिए होते हैं जो इसकी तरसील एक जगह से दूसरी जगह तक मुमकिन बना सकें। तो इसके लिए मोबाइल टीमें लगाई गई हैं, जर्मन वज़ीर सेहत का कहना है, और वो ये टीमें इसको पहुंचा रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, उस पर उन्होंने वाजे किया है, जर्मनी की जो वज़ीर सेहत हैं उनका कहना है कि इसको ये ना समझ लिया जाए कि अब वैक्सीन का आगाज़ हो गया है तो इससे वैक्सीन जो कोरोना है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 1-2 दिन में ये काबू में नहीं आएगी। लाखों लोगों को जब तक ना लगाई जाए उतनी देर तक इस कोरोना को काबू करना आसान नहीं है।
जर्मनी ने भी वही पॉलिसी बनाई है कि सबसे पहले 80 साल या इससे ज़्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी, और इनमें वो अफराद शामिल होंगे जो केयर हाउसेस में रहते हैं या सीनियर सिटीज़न हैं। इसके अलावा अस्पतालों और नर्सिंग हाउसेस में काम करने वाले अमले यानी हेल्थ वर्कर्स को ये लगाई जाएंगी, और अगले साल मार्च तक इस मकसद के लिए 11 से 12 मिलियन खुराकें दरकार होंगी। इतनी वैक्सीन से 55 लाख से 60 लाख अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। एक ताज़ा तरीन जर्मनी में रिसर्च की गई है जिसके तहत 2/3 आबादी वैक्सीन लगवाने पर रजामंद हो गई है। अब चलते हैं इटली में भी आज वैक्सीन डे मनाया जा रहा है। इटली की जो उनका सेंटर है रोमे स्पालंजानी, उसमें उसकी जो डायरेक्टर हैं उसको लगाई गई है। इसके अलावा एक नर्स हैं क्लाउदिया, उनको लगाई गई है जिनकी उम्र अभी सिर्फ 25 साल है, लेकिन चूंकि उनका तअल्लुक महकमा सेहत से है और इनका तअल्लुक बराह रास्त मरीजों से होता है, तो इस वजह से उनको लगाई गई है। दोनों का, और एक और हैं उमर उनका नाम है, उनको लगाई गई है। इन तीनों का ये कहना है कि वो बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं और इसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। प्रोफेसर एसा मरिया रोजारिया और उस जो नर्स हैं क्लाउदिया अलिवेरेनी और जो ऑपरेटोरे हैं ओमर अल्तोबेली, इनके जो आज सुबह 7:30 बजे इनको लगवाई गई थी और इनके इंटरव्यूज भी आ चुके हैं जिनमें इनका कहना है कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। दूसरी जानब इटली के वजीर आजम जुजेप्पे कोंते ने आज एक ट्वीट में कहा कि वैक्सीन डे का आगाज हो गया है, इटली दोबारा बेदार हो रहा है और हम सब मिलकर इस कोरोना वायरस को शिकस्त देंगे। इसी तरह जो रूहानी दुनिया मसीही रूहानी दुनिया के रहनुमा पोप फ्रांसिस हैं, उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि ये एक सुरंग के आखिर में एक टिमटिमाती सी रोशनी है जिसमें एक उम्मीद जागी है कि अब दुनिया अंधेरे से निकलकर दोबारा रोशनी की तरफ आ रही है। तो इसके लिए ज़रूरत है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये वैक्सीन तमाम शहरियों को दी जाए और इसमें अमीर और गरीब का कोई फ़र्क ना रखा जाए, और ना सिर्फ अमीर और गरीब का कोई फ़र्क ना रखा जाए बल्कि इसमें जो मुख्तलिफ ममालक हैं उनमें अमीर ममालक और गरीब ममालक का भी फ़र्क ना रखा जाए, ताकि दुनिया सब मिलकर एक नए अज़म से इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सके। इसके लिए इटली ने भी मुख्तलिफ शहरों में इसको रवाना कर दिया है, जिसमें सिचिलिया है, तोरिनो, पेरूजा, मिलानो, लोम्बार्दिया और फार्माचियो जेंदा जो है वो पादोवा की, नापोली, पुलिया और फिरेंसे, और पॉलीक्लिनिको दी सान मार्टिनो जो है वो जेनेवा, और इसके अलावा बोलोनिया एमिलिया रोमानिया में भी ये रवाना कर दी गई हैं। स्पेन में भी आज वैक्सीन का आगाज हो गया है। सबसे पहली वैक्सीन जो है वो एक 96 साला बूढ़ी खातून को लगाई गई, और उस पर भी डॉक्टर्स का कहना है कि किसी किस्म के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं आए। इसी तरह पूरे स्पेन में, कतलोनिया में और दीगर शहरों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तंजीमें हायर कर ली गई हैं, लोग जो है वो मुतय्यन कर दिए गए हैं जिनकी ये ड्यूटी होगी कि पूरे स्पेन में इसको लेकर जाएं, और इस तरह स्पेन और दीगर तमाम यूरोपीय ममालिक यही असूल अपना रहे हैं कि इस बड़े सिटीजन शहर जो बड़े सीनियर सिटीजन हैं उनसे शुरू की जाएगी, और जो हेल्थ के वर्कर्स हैं उनको शुरू की जाएगी। इसके अलावा ग्रीस ने भी एक नर्स को लगा दी गई है, और मुख्तलिफ आला हुकूमती अहदेदारों का कहना है कि वो लाइव आकर इसको लगवाएंगे ताकि लोगों के अंदर जो शकूक व शुबहात हैं वो ख़त्म हो सकें। कोरोना वैक्सीन के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की साजिशी थ्योरियाँ दुनिया भर में बर्पा हो रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि शायद कोई माइक्रोचिप इंस्टॉल कर दी जाएगी लोगों के अंदर उनकी प्राइवेसी जानने के लिए। इसके अलावा इस किस्म की थ्योरी भी करने की कोशिश की गई कि शायद बड़ी कंपनियां जो है वो 5G जारी करना चाह रही हैं, तो इस सिलसिले में उन्होंने किया है। इसके अलावा बिल गेट्स पर बहुत सी बिल थ्योरी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं उनको लागू किया जा रहा था, जो कि मुख्तलिफ साइंसदानों के जो बयानात हैं और उनकी राय के बाद वो ज़ायल होना शुरू हो गई हैं। इन दिनों एक बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल करने की कोशिश की कि कुछ लोगों को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुए और उनकी जिल्द पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। ये दो ऐसे वाक़यात सामने आए थे जिसके बाद कंपनी ने ऑफिशियली तौर पर ऐसे लोगों को फ़िलहाल रोक दिया था
جن کو ہائی قسم کی الرجیز ہیں، جو تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ ٹیکہ لگوانے جاتے ہیں تو آپ سے کویسچن یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی الرجی ہے تو آپ اس کو نہ لگوائیں. تو اس میں بھی ایسے لوگوں کو جن کو خاص قسم کی الرجیز ہے، اس سے پہلے ڈاکٹر آپ سے کویسچن کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو لگایا جاتا ہے. تو روک دیا گیا. پھر ایک ویڈیو وائرل کی گئی جس میں کہا کہ نرس کوئی فوت ہو گئی ہے امریکہ میں، جو کہ ایک فیک نیوز تھی. بعد میں یہ ثابت ہوا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ فوت نہیں ہوئی تھی. اسی طرح ایک تھیوری مسلمانوں میں بہت زیادہ جو پھیلائی گئی اور جس پر بات ہو رہی ہے، جس پر خدشات کا اظہار کیا گیا، وہ یہ ہے کہ اس کرونا وائرس میں سور کی چربی اور حرام جانوروں کی جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں اجزاء، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اس کا لگوانا حرام ہے. تو اس سلسلے میں جو متحدہ عرب امارات کی فتویٰ کونسل ہے، انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ اس ویکسین کو لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اسلام اس حوالے سے بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی کسی انسانوں کی جان بچانی ہو تو اس کے لیے چاہے حرام اجزاء بھی شامل ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ بہت موذی مرض ہے اور اس سے دنیا کو بچانا اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ فتویٰ پہلی دفعہ نہیں آیا. آلریڈی جو کویت میں بایو میڈک کے حوالے سے ریسرچ ادارہ ہے یا دیگر اسلامی ممالک میں جو سائنس پر ریسرچ کر رہے ہیں اور جن کا موضوع سائنس ہے، ان کے سامنے یہ موضوع آج پہلی دفعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جتنی بھی ویکسینز آتی رہی ہیں، سوائن فلو کا ویکسین تھا یا دیگر ویکسین جس میں اس طرح کے اجزاء شامل ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے، اس پر آلریڈی علماء اور مختلف ممالک کی جو سائنس اکیڈمیز ہیں وہ اس کو دیکھ چکی ہیں، اس کو ڈیل کر چکی ہوئی ہیں، اور اس کے حوالے سے ان کا یہ فتویٰ پہلے سے ہی موجود ہے کہ ایسی کوئی بھی بیماری جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو پہنچتی ہے اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہلاکتوں کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو روکنا چاہیے. یہ اسلام کا بھی فرض ہے کہ انسانی جانیں بچانا زیادہ ضروری ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے سمندر پار مقیم پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے اور اپنے ٹویٹر سے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کا جو پروجیکٹ تھا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا، اس کی وجہ سے قوم کو بہت فائدہ ہوا ہے. ماشاءاللہ $200 ملین سے تجاوز کر گئی ہیں رقوم جو اوورسیز پاکستانیوں نے جمع کروائی تھی. تحصیل زر میں تیزی آ رہی ہے اور پہلے $100 ملین، $76 ملین، جبکہ اگلے $100 ملین محض 28 روز میں وطن پہنچ گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تجربہ ہے ان کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا وہ بہت کامیاب رہا ہے. اس پر ہم ایک ویڈیو پہلے بھی تیار کر چکے ہوئے ہیں. جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کھولا ہے کہ اگر وہ آپ آن لائن جا کر اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. ملک کے بیشتر بڑے ادارے جو ہیں وہ اس اسکیم میں شامل ہیں. آپ اپنی ڈالرز میں، پاؤنڈز میں، یوروز میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، آن لائن اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. جو بیوروکریسی ہے اس کو بہت آسان کر دیا گیا ہے. اپنی رقمیں یہاں سے بیٹھ کر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں، پراپرٹی ہے یا کوئی خراجات کر رہے ہیں یا بل جمع کروانے ہیں یا کسی قسم کا کوئی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو آپ اپنے اس اکاؤنٹ کے ذریعے جمع کروا سکیں گے. اور اس میں جو خاص چیز بتائی گئی تھی حکومت کی جانب سے وہ یہ ہے کہ آپ جب چاہیں اس اکاؤنٹ سے پیسے اپنے ملک یعنی جہاں آپ رہ رہے ہیں دوبارہ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اور حکومت آپ کو نہیں روکے گی. تو اس حوالے سے جو پاکستانی اس اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جو بیرون ملک رہ رہے ہیں، وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی ناظرین، کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت دنیا میں تقریباً 17,60,000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں. کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کا اندازہ 8 کروڑ سے اوپر لگایا جا رہا ہے. مختلف ممالک میں اس کے بہت برے اثرات سامنے آئے ہیں. ہمارے بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ بدقسمتی سے کانسپریسی تھیوریز پر زیادہ توجہ دیتے رہے ہیں، لیکن جو ابھی صورتحال یورپ میں رہنے والے پاکستانیوں کی آئی ہے اس کے لیے کسی ڈیٹا نکلوانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر شخص نے اپنے کسی نہ کسی عزیز کے موت کی خبر لگائی ہوگی. ایسا پہلے نہیں ہو رہا تھا. اور آپ ایسے لوگ اب یورپ میں بہت زیادہ موجود ہیں جو صحافی طبقے سے تعلق ہے، جو سوشل میدان میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، وہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. اگر آپ کو کسی کی بھی بات کا یقین نہیں آتا تو آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو جا کر ضرور دیکھ لیں، جس میں وہ عوام کو اپیل کرتے نظر آتے ہیں اور وہ عوام کو بتاتے نظر آتے ہیں کہ یہ بہت
موذی مرض ہے، اور قرآن و سنت سے یہ ثابت کرتے نظر آتے ہیں کہ اس سے اگر آپ بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں۔ ایک انسان کی زندگی بچانا ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کی زندگی بچانا۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو سیریس لیں۔ جو نیا وائرس جو میوٹیشن ہونے کے بعد آیا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ خبریں نکال کر دیکھیں تو یہ وائرس ڈنمارک، اٹلی، فرانس، اسپین کے علاوہ اب کینیڈا اور جاپان تک پہنچ گیا ہے۔ جاپان نے بہت سے شہریوں کی اپنے ملک میں آمدن کے حوالے سے نئے قوانین لاگو کیے ہیں۔ اسی طرح کینیڈا، امریکہ بھی اپنے ملک میں آنے والے لوگوں کے لیے کوارنٹائن کا شرائط رکھنے جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے آگاہی لیتے رہیں اور اس کو سیریس لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔